क्यों केवट जी रोने लगे? आप इस कथा में सुनिए। आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं ना। मैंने प्रण लिया है, वचन लिया है कि मैं उत्तराई नहीं लूंगा, और आप मुझे बरबस उत्तराई देकर इस केवट को झूठा बनाना चाहते हैं। प्रभु, आप मुझे उत्तराई दे रहे हैं, मुझे क्या नहीं मिला। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मुझे क्या नहीं मिला। दोष दुख दरिद्रता और हृदय का ताप सब समाप्त हो गया। आपको देख लिया प्रभु, आपके दर्शन से मेरे नेत्र का दोष चला गया। आपको पाकर मेरे मन का दुख समाप्त हो गया। आपने इतना प्रेम दिया नाथ, मेरे स्वभाव की दरिद्रता चली गई, और आपके चरणामृत को पीकर मेरे हृदय का ताप समाप्त हो गया। मुझे क्या नहीं मिला। एक बार राम की सौगंध उठा लिए, उनके पिताजी के सौगंध उठा लिए, प्रभु पार करूंगा, उतराई में कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मांगेंगे किस मुख से। और जो भगवान का दर्शन पा गया, उसको पार होने से कोई रोकेगा? वो बचा है क्या? आप कल्पना करिए, केवट जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, और यहीं पर केवट भैया ने बड़े बड़े मुनियों को, देवताओं को पीछे छोड़ दिया। कौन नहीं मांगा हो? कौन नहीं मांगा? राम जी के पास जो आया वही मांगा। राम जी ने किसी से नहीं कहा कि मांगिए, सब अपने मन से मांगते रहे, भगवान देते रहे। और आज केवट को भगवान अपनी ओर से देते हैं, तो केवट भैया कहते प्रभु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहे प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपका अनुग्रह मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर भगवान कहते हैं, बेटा केवट भगवान से कहते हैं कि आपका अनुग्रह मिल गया। अनुग्रह का अर्थ समझते हो? हमने कहा नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव भगवान ने बताया, बेटा केवट कहते हैं प्रभु मेरे नवों के नवों ग्रह मुझसे प्रतिकूल हो गए हैं। अब गुरुदेव ने कहा ये पूछो, ये कहां लिखा है प्रतिकूल हो गए हैं? अरे इतनी गरीबी है, घर में खाने की आफत है, तो ये ग्रह का प्रतिकूल होना नहीं तो क्या अनुकूल होना है? केवट भैया कहते हैं प्रभु मेरे सारे ग्रह मुझसे प्रतिकूल हो गए हैं, आपने ऐसी कृपा बरसाई कि आज मेरे नवों के नवों ग्रह जो मुझसे प्रतिकूल थे आज मेरे अनुकूल हो गए। ग्रहों का अनुकूल होना ही अनुग्रह है। गुरुदेव भगवान वाचा, गुरु जी मेरे कहते हैं बेटा ग्रहों का अनुकूल हो जाना ही ये अनुग्रह है। केवट जी कहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह मिल गया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान बहुत करते हैं। केवट भैया कहते हैं प्रभु यदि आपको देना ही है, फिरती बार 14 वर्ष बाद जब आप वापस आएंगे उस समय आप जो देंगे सो प्रसाद मैं सिर धरी लेगा, सिर धरी लेबा, उसको प्रसाद समझ के मैं सिर उधारी करूंगा। नहीं है, नियम है आपके घर से कोई जाए ना तो उससे लेकर विदा मत करिए, अपने पास से संभव हो तो उसके झोली में कुछ डालकर उससे विदा करिए। केवट जी कहते हैं प्रभु मेरे में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। अरे दे नहीं सकता, कम से कम आपके पास जो है वो तो न लूं। आप आइएगा उस समय जो दीजिएगा मैं ले लूंगा, अब की बार नहीं। प्रभु बहुत किया राम जी ने, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, पर नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल बरु दे।
बार बार कहने के बाद भी प्रभु कहें, माँ कहीं, भैया लक्ष्मण कहें, केवट जी ने कुछ नहीं लिया। प्रभु बोले, मैं पिता हूं कि तुम हो, मैं दूं न लो। अरे ये नहीं लोगे, चलो मैं तुमको अपनी भक्ति देता हूं। प्रभु ने केवट भैया को अपनी विमल भक्ति प्रदान कर दी। कथा कहती है जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता उसको भगवान अपनी भक्ति देते। केवट भैया विदा लेकर गए।